ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 4 फरवरी 2022। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, अपने दिल दर्पण में देखो कि अंदर कोई भूत तो नहीं। भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। तो दिल दर्पण में कैसे देखेंगे? जब अपने हम मन बुद्धि को घिसेंगे। अलादीन का चिराग याद है सबको? चिराग जब घिसता था तो क्या निकलता था? जिन। और जिन जो हमारी हर एक इच्छा पूरी करती थी। तो हम दिल दर्पण में देखेंगे तो जो पॉजिटिव ब्रेन के होंगे वो पॉजिटिव साइड देखेंगे, जो नेगेटिव ब्रेन के उसको नेगेटिव दिखेगा। मतलब हर किसी का अवगुण दिखेगा, अपनी कमी कमजोरियां दिखेगी। यहाँ भगवान कह रहे हैं, अपने दिल दर्पण में अपनी कमी देखो कि अंदर कोई भूत तो नहीं जो हमें फंसा रहा है। भूतों को निकालने का प्रयत्न करो। प्रश्न, पिता और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है, वह कौन सी है? पिता और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है, वह कौन सी है? उत्तर, दुनिया में बच्चे बाबा को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहाँ पिता बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा खुद कहते हैं, मीठे बच्चों, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे मेरे से भी बड़े हुए ना। दूसरा, मैं निरंकारी निराकारी बाबा हूँ, तो जरूर मैं पहले नमस्ते करूँगा। यह भी संगम की न्यारी रस्म है। देखा कितनी न्यारी है ना, कितनी अनोखी है और अद्भुत है कि भगवान स्वयं हमें नमस्ते करते हैं। मीठे मीठे बच्चे कहते हैं। दुनिया में तो बच्चे पिता को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहाँ परम पिता हमें नमस्ते कर रहे हैं। है ना कितनी बड़ी बात। भगवान हमें कितना मान देते हैं, इसकी तो बात ही नहीं करनी है। ओम शांति। आज की मुरली का गीत है, जाग सजनिया जाग। भगवान आकर अपने बच्चों को जगा रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों को उनसे पहले भी मैं नमस्ते करता हूँ। संगम युग की सबसे प्यारी और न्यारी रस्म है ये। बाबा खुद कहते हैं कि मैं सभी का पिता तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, तो जरूर मेरे बच्चे बड़े आदरणीय ठहरे ना। वही बात है, दुनिया में तो बच्चे पिता को नमस्ते करते, और यहाँ निराकारी निरंकारी निर्विकारी स्वयं भगवान हमें नमस्ते कर रहा है। और बाकी वे लोग तो दुनिया में सन्यासियों के कदमों पर झुकते, चरणों को चूमते, मगर समझते कुछ भी नहीं। तो सन्यासी आदि भी तो मनुष्य है ना। तो झुकना कहाँ है हमें? अपने आप के सामने, अपनी कमी कमजोरी में, उसे हटाने में झुक जाओ। एकदम कोई अभिमान न रहे। कहते हैं ना कि अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता कि तुम कुछ दे रहे हो या पिछले जन्म का कोई कर्ज चुका रहे हो। मतलब कुछ भी अगर हम कहीं कर रहे हैं किसी के लिए कुछ सेवा, तो ये नहीं समझना कि हम कर रहे हैं। अहंकार में नहीं आना है। बाबा कहते, मैं तो आता ही हूँ कल्प के बाद अपने बच्चों से मिलने। तुम बहुत सीखे लेते बच्चे हो, इसीलिए कहते मेरे बच्चे तुम थक गए होगे। द्रौपदी ने भी के भी पाँव दबाए थे ना। महाभारत का कथा है, द्रौपदी भी थक गई थी तो श्री कृष्ण ने पाँव दबाए थे। वही बाबा कह रहे ना, बाबा ने जो बोला ना कि मैं आकर तुम्हें नमस्ते करता हूँ, तो नमस्ते क्या है? हमारा रिगार्ड करना। भगवान कर रहे है ना, बड़ी बात। बाबा सारी बेहद सृष्टि की सेवा पर हाजिर हुए हैं। नरक को स्वर्ग बनाने बहुत दिल से आते हैं, जिनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा न कर सके। भगवान जो सेवा करते हैं उसकी भेंट में मनुष्य क्या करेंगे? बाबा कह रहे नवयुग आया कि आया, इसलिए जगो। नवयुग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। सनातन देवी देवता धर्म जहाँ राज्य था वो अभी नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म के माई बाप। बाकी सभी धर्म बाद में आते हैं। मतलब आदि सनातन धर्म की स्थापना गीता द्वारा होती है, और बाकी जो जितने धर्म हैं उन सब के गीता माई बाप है, क्योंकि वो बाद में आते हैं। तो गीता को सही अर्थों में समझना व मानना चाहिए ना, परंतु मानते कहाँ हैं? कब मानते कि शिव ने कब उच्चारी? यही तो भ्रम है ना। पिता के बदले बच्चे का नाम डालकर मुश्किलात कर दी। इसीलिए सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनावे। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण यज्ञ नहीं कहा जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। सच बात है ना। कृष्ण यज्ञ कहीं सुना हमने? बिल्कुल नहीं। रुद्र यज्ञ शिव का ही यज्ञ गायन है। तो शिव का यज्ञ अभी अभी संगम पे चल रहा है। पूरी दुनिया में परमात्मा ने ये यज्ञ रचा है, जिसमें अपने विकारों की आहुति डालेंगे तभी ये कलयुग सतयुग बनेगा।
भगवान हेवनली गॉड फादर है तो जरूर स्वर्ग स्थापन करेंगे ना। नर्क की स्थापना रावण व स्वर्ग की स्थापना भगवान करते हैं। जिनका राइट नाम है शिव बिंदु, वह आत्मा भी तो बिंदु है। तो जैसी आत्मा वैसी परमात्मा। परंतु वंडर है, जो इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं, फॉर एवर चलता रहता है। कितनी गुह्य बातें हैं ना। एक आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है और कभी घिसता भी नहीं है, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ है ना। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले ये ब्रह्मा सीखते हैं। सच बात है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बारे में बोला कि सबसे पहले मुझसे कौन ज्ञान सीख रहा है, कौन सुन रहा है, किसकी कान सुन रही है। तो जिसके तन में भगवान ने प्रवेश किया, ये ब्रह्मा बाबा। फिर उनसे अडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रहे हो तुम बच्चे। तो उन ही बातों को सदगति दाता पतित पावन खुद आकर समझा रहे हैं ना। ऐसे नहीं कि वो प्रेरणा से कर दे। प्रेरणा से आकाशवाणी से बाबा समझा सकेंगे क्या? जब मनुष्य तन में आके रोज रोज ज्ञान सुनाकर समझा रहे हैं, तब तो बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है आत्मा का पहला पाठ सीखने में। यदि प्रेरणा से आकाशवाणी से भगवान करे तो क्या होगा? ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हारा पंडा हूँ, तुमको साथ घर लेकर जाऊंगा। पतित मनुष्यों को पावन बनाकर ले जाते, फिर अपने धर्म स्थापन करने समय पाठ बजाने आते हैं। भगवान पतित मनुष्यों को पावन बनाकर ले जाएंगे। हाँ, अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पाठ बजाने सभी आते हैं, फिर आएंगे द्वापर से सभी। तो अभी तो अनेक धर्म है, बाकी एक धर्म नहीं है। अभी तो सारे धर्म है, लेकिन एक धर्म गायब है ना। कौन सा धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिससे ही सबकी सदगति होनी है, वही धर्म गायब है। तो उसी को स्थापन करने तो भगवान को आना पड़ा है ना। तो पहले पहले जो आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, वही फिर आना शुरू करेगी नंबरवार। सबसे पहले कौन आत्मा अलग हुई? जो सबसे आदि में आई थी, वही ना। पूरा 5000 वर्ष से भगवान से अलग हुई, तो वही सबसे पहले मिलेगी भगवान से, और फिर साथ जाएगी, और फिर सत्युग में आएगी। अभी तो सभी आत्माएं हाजिर हैं और बाबा भी आ गए हैं। नाटक में भी एक्टर्स इकट्ठे तो पार्ट प्ले नहीं करते, अपने टाइम पर आते हैं। सच बात है, कोई नाटक देखने जाओ ड्रामा में, तो जब जिसकी जैसी एंट्री होती है तभी तो लोग आते हैं ना, एंट्री करते हैं। लेकिन लास्ट में जो नाटक खत्म होता है तो सारे स्टेज पर आ जाते हैं ना, और सबके लिए तालियां बजती है। तो ये बाबा कह रहे कि लास्ट समय है, सभी नंबरवार आ रहे हैं, समय आने वाला है। बाबा ने फिर वर्णों का राज भी समझाया है। सबसे पहले देवता वर्ण सतयुग में, फिर त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में शूद्र, और संगम पे ब्राह्मण। तो यही है वर्णों का राज। सभी बच्चे एक जैसे होशियार तो नहीं होते हैं। कोई नए हैं, कोई नए आके विद्वान पंडित आकर उससे डिबेट करेंगे तो वो समझा नहीं सकेंगे। बाबा ये भी बात, बड़ी गुह्य बातें हैं कि कोई बहुत बड़ा पंडित आ गया, विद्वान आया, बड़ा वीआईपी आ गया, उसको कोई नए बच्चे को बिठा दो ज्ञान सुनाने, तो क्या होगा? हाँ, वो कुछ पूछेगा तो मूंझ जाएंगे ना। तो उस समय क्या कहना है? उस समय कहना है कि भैया हम तो नए हैं, हमारे से बड़ी बहन है, मैं उनको बुला के लाती हूँ, वो आपको समझा देगी। तो ये हुआ एक निरंकारी वाली बात। हाँ, उससे डिबेट नहीं करना है, जिद नहीं करना है। जब आपको नहीं समझाने आ रहा है, अब कोई प्रश्न तो करेंगे ही, क्योंकि एकदम अनोखा ज्ञान है, पूछेंगे ही। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि मुझे ऐसे बोल दिया, नहीं तो आबरू जाती है किसकी? संस्था की, शिव बाबा की। आप किसके नाम पर सुना रहे हो ज्ञान? भगवान के नाम पे ना। तो इसकी बहुत संभाल करनी है। देह अभिमान छोड़ रेफर करना चाहिए बड़ों की तरफ। जैसे कोई डॉक्टर, कोई बहुत बड़ा बीमारी हो गई और उसके हाथ में की चीज़ नहीं है, तो रेफर करता है ना बड़े शहरों में। उसी तरह से आप नए हो, आपको ये पॉइंट नहीं आ रहा है, तो आप रेफर कर दो बड़ी दीदी की तरफ। युद्ध के मैदान में महारथी, घुड़सवार, प्यादे तो होते हैं। किन्हों को शेर की सवारी भी होती, किन्हों की। और शेर सबसे तीखा है, अकेला ही काफ़ी होता है। तो कैसा बनना है? शेर नहीं बनना है, शेर बच्चा बनना है, जो अकेला ही काफ़ी होता है। फिर बाबा कह रहे भक्ति मार्ग वाले कहते हैं कि ये वेद शास्त्र सबों से ग्रंथों से ईश्वर का रास्ता मिलता है। परंतु ऐसा थोड़ी है कि ये शिमला की पहाड़ी है, जो जिस भी गली से जाओ तो पहुंच ही जाएंगे। क्या बात है, क्या उदाहरण दिया बाबा ने। ऐसा थोड़ी कि कोई एक जगह है जो किसी भी 10 गली है, 10 गली से भी जाओगे तो वहीं पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। यहाँ तो साजन को ही सजनियों के पास आना पड़ता है श्रृंगार के लिए, ताकि वो स्वर्ग का मालिक बने। बाकी महाराजा महारानी बनना तो सभी चाहते हैं, पर बाबा कहते हैं अपने दिल दर्पण में झांको। नारद का मिसाल है ना। देवता तो वो भी थे, लेकिन लक्षण कैसी थी? क्या लक्ष्मी को वरने लायक थे? उनकी पूजा होती है?
हम्म? अपने दिल दर्पण में झांको और देखो कि कामना का कोई भूत तो नहीं है। जांच करते रहो, भूतों को निकालने का प्रयत्न करो। युक्तियां तो बाबा सब बतलाते रहते हैं। मन में संकल्प तो बहुत आएंगे, हर कर्म में भी आना चाहिए। चलिए, दिल दर्पण में झांकने में अपनी कमी तो दिख रही है वचन संकल्प से, भोजन की भी बहुत बड़ी कमाल है। भोजन के द्वारा हम किस तरह से उन्हें विचार को शुद्ध करते, क्योंकि कहते हैं ना, पहले आहार, आहार से ही विचार बनता है, विचार से ही व्यवहार बनता है। चलिए, भोजन पे हम अच्छी सी कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक महात्मा जी आए हुए थे। वो बहुत पहुंचे हुए थे, काफ़ी दिन से वहाँ रह रहे हैं, और उनकी दृष्टि वृत्ति इतनी पवित्र थी कि किसी को भी कुछ भी बोलते तो पूरा होता था। सिद्धि स्वरूप थे, काफ़ी उनका नाम वाला हो रहा था। उड़ते उड़ते खबर राजा के कानों में पहुंची, तो राजा भी उनसे मिला, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, एकदम बहुत खुश हुआ और उनको बोला कि आप यहाँ क्या कुटिया में रह रहे, भिक्षा मांग के खा रहे, चलिए मेरे दरबार में। आप तो मेरे दरबार की शोभा हो। उस साधु बोला कि मैं क्या करूँगा दरबार में, मैं तो ऐसे ही रूखी सूखी खा लेता हूँ, मेरा यही जीवन है, मुझे मत ले जाइए रात दरबार में। लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं था, जिद्दी था वो। साधु को जाना पड़ा। मैं आपको आराम से सुलाऊंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, आप इतने ज्ञानी हैं, आप ऐसे मत भटकिए। राजा उनको ले गया अपने दरबार में, खिला रहा पिला रहा। धीरे 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 संत को भी आदत लग गई तरमाल खाने की, आराम करने की। एक दिन उसके मन में ऐसा विचार आया, क्योंकि राजा उसके सामने खजाना भी खोलता था, अब साधु के मन में आया कि उसने सारा खजाना गायब किया, झोली में डाला और चंपत हो गया। और दौड़ रहा, भाग रहा है, भाग रहा है, क्योंकि राजमहल से चोरी करके भागा था साधु। वहाँ भाग रहा है, अचानक बहुत दूर निकल गया तो उसको एक भूख लगी। एक फल वाला वृक्ष, पेड़ देखा, उस फल को तोड़ के खाया, और वो फल थोड़ा जहरीला था, और उससे क्या हुआ ना, वो बीमार हो गया। बीमार हो गया और उसके चल भी नहीं पाता था, उसी पेड़ के नीचे वो रह रहा है, और उसको पूरा कमज़ोर हो गया, और शरीर जीर्ण हो गया, खून रक्त सब एकदम उसका एकदम ये एकदम कमज़ोर हो गया। तो जब वो एकदम कमज़ोर हो गया, और तब उसके मन में आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या किया मैं तो संत था, सबका भलाई मेरा काम था, मैं यहाँ चोरी करके भाग रहा हूँ। और वो पैसा लेकर के वो लौट गया राजमहल में, और राजा को जाके सब बात बोला कि देखिए मैं आपके यहाँ से ऐसे चोरी करके भागा था। तो राजा बोला तो भागे थे तो फिर लौटे क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान चक्षु खुल गया, मैं जो दिशा भ्रमित हो गया था उसका कारण था आपके यहाँ का भोजन। तो राजा बोला मेरा भोजन? हाँ, क्योंकि आप जो अपने खजाने को जमा करते हो, आप लोग का तो जो सोच होगी कि इस राजा को अटैक करे, उस पर हमला करे, बड़ा ये करूँ, तो वही सोच मेरे अंदर भी आ गया कि कैसे मैं धन, जहाँ आप लोग धन देखने लगता है कि ये मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, तो यही सोच से इतना दिन मैंने भोजन किया, तो देखिए मेरा क्या हो गया। लेकिन वो भला हो उस वृक्ष का, उस जहरीले फल का, जिससे मैं बीमार पड़ गया, और मेरे शरीर में जो भी आपके भोजन का अंश मात्र भी था, खून पानी भी सब मेरा निकल गया। उसके बाद मेरी बुद्धि सात्विक जो पहले थी वो हो गई। तो ये रखिए अपना धन, मैं तो चला। तो देखा कितनी बड़ी विशेषता है भोजन की। तो दिल दर्पण में ऐसी झांकना कि क्या हम कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। फिर बाबा कहते कि तुम बच्चे जानते हो कि तुम योग बल से गुप्त वेश में अपनी निष्कंटक किंगडम स्थापन कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि कुछ भी नहीं है, ज्ञान के बाण और तीर हैं जो कि गुप्त शक्तियां हैं। फिर बाबा ने कहे कि ज्ञान के खजाने तो मिलते ही रहते हैं, अब मुख मीठा के लिए टोली खाओ। भगवान सबको मीठी टोली खिलाते हैं, ज्ञान की टोली, जो कि बाबा खुद नहीं खा सकते। भगवान देखो भोजन भी तो नहीं कर सकते ना भगवान, क्योंकि वो तो निराकारी है ना, वो तो सिर्फ भाषण लेते हैं। राज्य भी तो वो बच्चों के लिए ही देते हैं। उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा कहते कि सत्युग में अथाह धन होगा, यहाँ तो सारी खानियाँ खाली हो गई है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, देह अभिमान को छोड़ अपनों से बड़ों को आगे रखना है, कोई डिबेट नहीं करना है, रेफर कर देना है, आबरू नहीं गंवानी है। ये प्लस पॉइंट है। दूसरी पॉइंट, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले परिवार का कल्याण करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, क्योंकि सुखदाता ईश्वर हमें यह राज बता रहे हैं, तो हमें उनकी बात माननी है ना, वरदान है। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाली, आकारी सो निराकारी भव।
देह अभिमान का सूक्ष्म अंश का त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी बनो। पता है, कोई एक विचार साइंटिफिक कॉज है, एक विचार यदि मन में है तो उसका 5 गुना इफेक्ट निकलता है, यदि हम पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें। अब हमारे हाथ में है ना कि हम किस दिशा को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, कौन सी एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं। तो कईयों का मोटे रूप से तो देह का अहंकार मिट जाता है, कि हमको लगाव नहीं है, अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध के अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रौब, ये सूक्ष्म अभिमान है। मतलब कह रहे बाबा कि किसी के अंदर कुछ किसी न किसी चीज़ की विशेषता होती, किसी की बुद्धि विशेष है, किसी की कलाएं विशेष है, किसी को शक्ति है, किसी को अभिमान है अपने गुण का, ज्ञान का, रूप का। तो ये सब सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। कहते हैं ना कि प्यार और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आज़ाद करता है और लगाव आपको कमज़ोर बनाता है। और ये भी कहते हैं ना कि योग की अग्नि को बाबा बोलता है निरंतर जलती रहे, याद में रहो। जैसे दूध को उबालते हो, दूध को जब आज आँच तेज होती है तो दूध कितना उबलने लगता है, जैसी आँच कम करते या बंद करते तो दूध एकदम उफान ठंडा होता है। उसी तरह से योग की अग्नि तेज होगी तो हमारे पुरुषार्थ भी एकदम उफान पे होगा। जैसे ही हम योग अग्नि बंद करेंगे या धीमा करेंगे तो वो भी नीचे डाउन हो जाएगा, है ना। तो बस आकारी सो निराकारी के अभ्यास से अपने सारे सूक्ष्म अहंकार का त्याग करना है। स्लोगन, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनना है, बेसमय नहीं। जब जिसको जिसकी दरकार है तो आप वहाँ पर हाजिर रहो, समय पर सहयोगी बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।